कैसे है बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की इंटरमीडिएट में और बात कर रहे थे अवकलन टॉपिक की। एक्सरसाइज पहुंच चुके थे हम 5.5 पर। 3 क्वेश्चन हम बच्चों कर चुके थे आपके बीच में। सीधे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आइए देखिए बच्चों क्या लिखा। पहला प्रश्न आपका लिखा है, ये लिखा है। इसको बच्चों हमने बताया आपको कि डी डी एक्स लगाओगे इस पे तो इस पे जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लो। डी बटा डी एक्स किस पर, वाई पर। तो बराबर बच्चों ये डी बटा डी एक्स किस पे लग जाएगा, क्या प्रश्न है आपका, एक्स की पावर एक्स पे लग जाएगा। माइनस डी डी एक्स किस पे लग जाएगा, 2 की पावर साइन एक्स पे लग जाएगा। अब बच्चों देखो, इसका अवकलन तो a की पावर x के सूत्र से कर दोगे, x का पुनः इसका अवकलन कर लोगे। ये बच्चों नहीं कर पाए, x की पावर n नहीं है बच्चों, x की पावर x आधार भी चर है और घातांक भी चर है। ऐसे प्रश्न को आप लघुगणक के नियम से हल कर पाते हो। क्या करना पड़ता है, लाग लेना पड़ता है। तो लाग ऐसे कैसे ले लेंगे, तो लाग लेने के लिए 2 पक्ष बनाने पड़ते हैं। लेफ्ट हैंड पे लाग लेंगे, राइट हैंड पे लेंगे। भाई गणित है, तराजू चलती है, जितना गुणा उतने भाग। तो क्या करते हैं, 2 पक्ष बनाओ। इसको क्या करते हैं, इसको एक प्रश्न मानो। अब पूरे प्रश्न को y मान लिया है तो इसी प्रश्न को पुनः आप क्या मान लोगे, देखो y बराबर, इसको बच्चों y1 मान लो, इसको आप y2 मान लो। अब बच्चों इसका अवकलन बराबर इसका अवकलन बराबर इसका अवकलन, ये करते देख लो जरा क्या हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ y1 माइनस डी डी एक्स ऑफ y2, ये बन जाता है बच्चों। ये क्या है, ये रफ है, ये समझाने के लिए था आपको। ये रफ है केवल समझने के लिए कि डी डी एक्स लगा भी दोगे अगर तो इसका तो कर पाओगे, इसका नहीं कर पाओगे। इसके लिए पुनः आपको दो पक्ष मानने पड़ेंगे, लघुगणक लेना पड़ेगा। लघुगणक लेना पड़ेगा तो देखो क्या करते हैं, हमने 2 प्रश्न मान लिए। y1 का अलग करेंगे, y2 का अलग करेंगे, y1 का अलग अवकलन, y2 का अवकलन अलग। तो क्या हो गया बच्चों, 2 प्रश्न हो गए आपके पास। कितने हो गए, 2 प्रश्न। तो y1 क्या हो गया, इसलिए y1 बराबर बच्चों हो गया x की पावर x। जरा y2 देख लो बच्चों क्या है। y2 है आपका 2 की पावर साइन x। बच्चों ये नियत फलन में आप सीख चुके थे डायरेक्ट, क्या x के सापेक्ष अवकलन। तो डी डी एक्स आप बाएं तरफ लगा दिया, डी डी एक्स आप दाएं तरफ x के सापेक्ष अवकलन 2 की पावर साइन x लिखा आपका। ठीक है, ये क्या लिख सकते हो, इसको सुविधा के लिए डी बाई 2 बटा डी एक्स लिख सकते हो। ये जो लिखा है डी वाई 2 बटा डी एक्स लिखो, चाहे डी डी एक्स ऑफ वाई 2 लिखो, जो भी आपको अच्छा लगे बराबर। अब बच्चों देखो ये क्या पढ़ाए थे, ए की पावर एक्स का अवकलन याद है। ए की पावर एक्स का बच्चों अवकलन था ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन था ए की पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स। याद रहे ए की पावर एक्स का अवकलन बच्चों कर रहे थे, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स। एक्स की जगह एक्स नहीं मिला तो एक्स का साइन एक्स का पुनः अवकलन करेंगे। तो साइन एक्स का पुनः अवकलन सीधे कर दीजिए, तो साइन एक्स का पुनः अवकलन बच्चों होगा कॉस एक्स। ये आपका आ गया, कितना आ गया, इसी को लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू 2 की पावर साइन एक्स। ये बच्चों तो y2 को बच्चों तो सीधे हो गया। चाहो तो इसको आप लघुगणक के नियम से भी लगा सकते हो, दोनों पक्षों का लाग लेकर के भी लगा सकते हो, है जी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, इसको क्या, इसको लाग से लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आधार भी चर है, घातांक भी चर है। तो आइए क्या करें, दोनों पक्षों का लाग लेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का लाग लेंगे जी। लाग y1 पर बराबर लाग x की पावर x। अब बच्चों देखो इसमें नियम लग गया, लाग m की पावर n। हमने कहा था इस पे लाग लगा भी देते, सीधे दोनों पे लाग नहीं जा रहा, क्योंकि ये देखो ऐसे लिख दिया प्रश्न में, अगर लाग ये
माइनस ये, अगर दोनों पे सीधे लाग लगा दो आप तो लाग m माइनस एन का कोई नियम नहीं। देखो लाग m माइनस लाग n है, लाग m माइनस एन का नहीं है। देखो m माइनस एन, लाग एक बार है यहाँ, लाग दो बार, तो लाग m बटे n का है, लाग m की घात n का है, लाग m इंटू n का है, इंटू है तो प्लस, भाग है तो माइनस, और घातांक है तो घातांक आगे। ये सीखियो, ये कोई नियम इस पे नहीं लग रहा पा रहा है। और लाग x का 1/x कर दिया, पुनः इसका अवकलन करने जाओगे तो फिर x की पावर x में फंस जाओगे। आप करके देख लो, ठीक है। तो बच्चों लाग, तो ये इसमें लग रहा नियम आपका, लाग m की घात n, घातांक आगे आ जाता है। देखो इसमें तो घातांक आगे आ गया आपका, ये हो गया। अब बच्चों इसका अवकलन कर जाओ x के सापेक्ष, तो कर जाओ x के सापेक्ष अवकलन, डी डी एक्स ऑफ लाग y1 बराबर डी डी एक्स ऑफ x लाग x। अब बच्चों देखो ये देखिए बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो x के सापेक्ष लाग x का क्या होता है, लाग x का क्या पढ़े हो आप पढ़े हो लाग x का, याद दिला दें आपको हम, क्या पढ़े हो आप, पढ़े क्या है आप, पढ़े डी डी एक्स ऑफ लाग x, कब जब बेस ई हो तब उसका मान 1/x पढ़े, ठीक है। अब बेस यहाँ आपके प्रश्न नहीं लिखा तो आप बेस ना लगाओ तो आपको अच्छा लगेगा। ये लाग x क्या पढ़े, 1/x। अब देखो लाग x है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो वहाँ तो लाग x है, यहाँ देखो x नहीं है, इसका पुनः अवकलन, लाग x का 1/x, लाग x का 1/x, वहाँ तो लाग x का 1/x, यहाँ x नहीं मिला, पुनः इसका अवकलन करना पड़ेगा। किसका अवकलन पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ किसका, y1 को, तो y1 यहाँ लिख दो या y1 यहाँ लिख दो, आपको जैसे अच्छा लगे। ये बच्चों प्रथम द्वितीय दो फलन हो गए यहाँ पर इनटू में, तो लगाइए सूत्र क्या था, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन क्या था, प्लस बच्चों द्वितीय, द्वितीय क्या है लाग x इंटू प्रथम का अवकलन। इसको बच्चों मुंह जुबानी कर सकते थे। अब देखो डी डी एक्स ऑफ y या डी डी एक्स ऑफ y1 बराबर, y1 बच्चों कैंची गुणा चला गया ऊपर, यहाँ बच क्या रहा आपका x, लाग x का अवकलन 1/x आप सीधे पढ़े हो, प्लस लाग x का अवकलन क्या हो गया बच्चों, यार देखो dx बाई dx सीधे कट रहा है, ये आ गया। ये क्या आया बच्चों, देखो डी डी एक्स ऑफ y1, डी y1 बटा dx आया, तो डी y1 बटा dx बराबर, y1 का मान रख जाओ, क्या था y1 का मान, x की पावर x आपने माना था, ये x से x कट गया, 1 प्लस लाग x, ये बच्चों आया आपका। तो दोनों बच्चों आ गए आपके, डी y2 बटा dx भी आ गया, डी y1 बटा dx ही आ गया। देखो इसमें रख दो जाके बच्चों, y1 निकाल चुके हो और y2 दोनों निकल चुके हैं आपके, इसलिए एक लाइन और लिख लो, dy बटा dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1, तो डी डी एक्स ऑफ y1 का मान क्या निकला था, जो निकला वो रख लो, प्लस किसमें रख रहे थे, देखो डी डी एक्स ऑफ y2 माइनस का है, माइनस का डी डी एक्स ऑफ y2 को मान निकाल चुके हो, रख दो सीधे, कितना आया था, कितना आया था, देखो लिखा cos x इंटू 2 की पावर sin x, माइनस का cos x इंटू 2 की पावर sin x। बच्चों यही प्रश्न आंसर है आपका, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है आपका, ठीक है, छोड़ दिया आपने। इस तरह बच्चों पहला प्रश्न लगा दिया आपके सामने हमने, 4 नंबर जिसको आप कह रहे थे, हमने आपको बताया गया कि अगर सीधे डी डी एक्स लगाओगे तो इसका अवकलन करने जाओ तो a की पावर x से इसका हो जाता है, इसका नहीं कर पाओगे क्योंकि आधार भी चर है, घातांक भी चर है, तो इसको लघुगणक से करना पड़ेगा। इसलिए क्या किया हमने, इसको y1 मानना पड़ेगा, तो पहले जाकर के इसको y1 इसको y2 मान लिया सुविधा के लिए, इसका अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करोगे,
तो हमने y1 का मान करके इसका अलग किया और y2 मान करके इसका अलग किया। इसका सिंपल था, सीधे a की पावर x लग गया। क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों, याद है आपको? डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का बच्चों पढ़े थे आप, ए की पावर एक्स log ए, ये पढ़े थे। बेस में ई छिपा है। यहाँ क्या था, ए की पावर एक्स साइन एक्स था, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स इंटू एक्स की जगह एक्स नहीं था तो साइन एक्स का पुनः अवकलन cos एक्स। इस तरह बच्चों आपने पहला प्रश्न किया, ठीक है। अब देख लीजिए बच्चों इस तरह से, ठीक है। चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चों जो आपका है, अगला प्रश्न जो बच्चों आपका है वो देखिए, ये लिखा है बच्चों। ये प्रश्न बच्चों को कठिन सा लगता है, बच्चों को देखने से डर लगता है। जैसे सारे प्रश्न करते हो वैसे ये प्रश्न करना है, कोई भी कहीं कठिनाई नहीं है। सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, y1 मान लेंगे। माना y बराबर मान लिया। अब बच्चों देखो लाग दोनों पर जा नहीं पाएगा और आधार भी चर घातांक भी चर है और गुणक से ही लगेगा, इसलिए बच्चों दो प्रश्न मान लेते हैं। या इसी प्रश्न को सुविधा के लिए y बराबर y1 प्लस y2, मतलब क्या हुआ, इसको आपने y1 मान लिया, इसको आपने y2 मान लिया। अब बच्चों दो प्रश्न बन जाएंगे, इसका अवकलन बराबर इन दोनों का अवकलन, मतलब इसका अवकलन करो बराबर इसका अवकलन y1 का y2 का, ये बच्चों हमें करना है। इसका मान हमको निकालना है। माने y1 का अवकलन अलग और y2 का अवकलन अलग, और दोनों प्लस है तो प्लस कर देंगे। ये बच्चों बता रहे हैं आपको। सीधे डी डी एक्स इस पे लगाओ, इस पे डी डी एक्स लगाओ, इस पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि x पावर n लगाओगे तो n घातांक अचर होना चाहिए, ये घातांक चर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, लघुगणक का नियम लगाना पड़ेगा। आइए माना y1 बराबर क्या माना था आपने, पहला वाला पार्ट x की पावर 1/x, पावर में क्या है x। बच्चों ए कर लो, पहले उसका कर लो y1 का, फिर दूसरे चलेंगे, ठीक है। अब बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, लाग लेना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, लाग। अरे बच्चों क्या नियम पीछे बता रहे थे हम, log m की पावर n का सूत्र पढ़े थे आप, log m की पावर n, देखो घातांक आगे आ जाता है, पढ़े थे। आइए यही बच्चों सूत्र लगा दो, log m की पावर n का घातांक आगे। बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करो, डी डी एक्स ऑफ क्या है ये, log y1। एक बार लिख दो बच्चों, डी डी एक्स ऑफ x log x प्लस 1/x। चलिए बच्चों ये पढ़ चुके हो आप बार बार, log x का 1/x इंटू पुनः log x का 1/x। अब x नहीं है तो उसका पुनः, किसका पुनः, देखो इंक हम चेंज कर दे रहे हैं समझने के लिए, किसका पुनः, किसका कर रहे हो, log x का पढ़े थे, x नहीं था तो y1 का पुनः कर रहे हैं, y1 बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पर दो फलन बन गए आपके, कितने बन गए, दो बन गया, ये अलग बन गया।
इसको आप फर्स्ट फंक्शन कहोगे, इसको आप सेकंड फंक्शन कहोगे, लाग वाले को। तो क्या सूत्र था बच्चों? प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का, सीधे बच्चों करेंगे। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन क्या था? लाग एक्स क्या पढ़े थे? लाग एक्स का 1/x, लाग एक्स का 1/x इंटू पुनः लाग एक्स का 1/x, पुनः x नहीं था बच्चों, ये x नहीं था, इसका फिर अवकलन किसका? जो x की जगह आया था, कितना आया था? x प्लस 1/x। ये बच्चों प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय क्या है? द्वितीय है लाग x प्लस 1/x इंटू प्रथम का अवकलन। प्रथम का अवकलन क्या कर दो बच्चों? जब द्वितीय लिखा है इंटू प्रथम, x का अवकलन तो यह 1 ही होता है। चले आगे, ये क्या हो गया आपका? dy1/dx। कैसे गुणा जाएगा? तो y1 ऊपर चला जाएगा, बड़ा कोष्ठक मार दो। देखो बच्चों यहाँ क्या आया है? x बटे, ये नीचे क्या है? x प्लस 1/x। आगे क्या है देखो? इंटू। बच्चों देखिए क्या है? x प्लस 1/x, डी डी एक्स दोनों पर जाएगा बच्चों, दोनों पर जाएगा डी डी एक्स, समझ लीजिए। हम एक बार लिखते हैं, देख लो आप। x, ये क्या लिखा 1/x, इसका मतलब बच्चों x प्लस, ये तो 1 हो गया था, x प्लस 1/x। y1 का मान बाद में रख लेंगे, पहले सॉल्व कर जाओ। ये क्या है? x, ये क्या है? x प्लस 1/x। ठीक है, आगे चलो। ये बच्चों देखो x का अवकलन dx पर dx 1 आ रहा है। ये क्या बच्चों है? x की पावर n का अवकलन देखो, n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये हो गया, गौर कर लो, इंटू लगा है। x पावर n, x का तो 1 हो गया, 1 की x पावर 1 का 1 आता है, dx पर dx कह लो। x पावर n का n इंटू x पावर n माइनस 1, ये आ गया। आगे क्या लिखा? लिख दो। आगे चलो बच्चों, y1 का बच्चों मान रख सकते हो। y1 क्या था प्रश्न में? y1 था आपके पास x प्लस 1/x की पावर x, ऊपर लिखा x। नीचे बच्चों जाओ जरा, इसमें लघुत्तम कर जाओ। लघुत्तम करोगे x तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इंटू ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस हो गए x की घात माइनस 2 बटे में हो गया। चले बराबर यहाँ ऊपर चला जाएगा आपका, कहाँ चला जाएगा ऊपर? तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बटे एक्स वर्ग प्लस 1। बच्चों यहाँ देखो, लघुत्तम कर जाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका एक्स वर्ग, ये आ गया आपका एक्स वर्ग, ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देख लो बच्चों, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, 1 आया तो 1 लिखो, चाहे लिखो, बराबर x प्लस 1/x की पावर x। ये बच्चों आ गया आपका है x वर्ग माइनस 1 बटे x वर्ग प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। ये बच्चों आया आपका डी डी एक्स ऑफ y1 का। पहले वाले पार्ट का आपने अवकलन किया, किसका? इस y1 का। आपको जरूरत थी यहाँ पर रखेंगे, dy1 बटा dx निकाल चुके। अब इसका बच्चों करो चल कर dy2/dx, तो y2 कौन? देखो ये y2 है। सेम टू सेम बच्चों आप y2 करेंगे, किसका करेंगे? y2 का। y2 करेंगे।
बच्चों देखो y2 क्या था आपका, y2 बच्चों क्या था, प्रश्न में देखना पड़ेगा आपको। ये आपका y1 था, ये y2 था, आपने y2 इसको माना है। क्या है, x की पावर 1 प्लस 1 बटा x, x की पावर बच्चों 1 प्लस 1 अपान x। फिर बच्चों आधार विचार है, घातांक विचार है, लघुगणक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लघुगणक, लाग। तो लाग लेफ्ट हैंड साइड, तो लाग राइट हैंड साइड। ये बच्चों याद है आपको, लाग m की पावर n का फार्मूला, घातांक आगे आ जाता है n लाग m। ये बच्चों हो गया। x के सापेक्ष अवकलन कर जाओ, x के सापेक्ष अवकलन, तो डी डी एक्स लगा जाओ। बराबर ये बच्चों याद है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, सीधे बता चुके थे, लाग x का 1 अपान x, पुनः y2 का अवकलन, डी डी एक्स ऑफ y2, डी डी एक्स ऑफ y2, लाग x का 1 अपान x, अब पुनः इसका अवकलन, बराबर। इसमें देखो बच्चों खंडसा लग गया आपका, इसमें खंडसा लग गया। क्या खंडसा, ये प्रथम फलन हो गया, ये आपका द्वितीय फलन हो गया। तो लगाइए सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। द्वितीय का अवकलन तो क्या होता है, लाग x का 1 अपान x होता है, प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। अब बच्चे इसका प्रथम का अवकलन करोगे तो प्रथम का अवकलन देख लो, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो हो जाता है 0, और ये 1 अपान x क्या है, डी डी एक्स। किसकी बात कर रहे हैं, 1 अपान x की। तो 1 अपान x का भी बच्चों पीछे हम बता चुके थे, x की पावर -1 हो गया, n इंटू एक्स की घात n माइनस 1, क्या बच्चों बन गया, माइनस एक्स की घात 2 बराबर -1 अपान x वर्ग, x की पावर n से। तो देखो द्वितीय फलन टू प्रथम का अवकलन, 1 का 0, 1 अपान x का, x पावर n आगे करके, तो माइनस आप लिख सकते हो x की पावर -2। dy2 अपान dx, बच्चों y2 कैंची गुणा में चला जाएगा, आपके पास बचा क्या है, ये आ गया आपका, आप यही लिखा रहने दो, 1 अपान x। इसको बच्चों ऊपर लघुत्तम भी कर सकते हो, लघुत्तम अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपान प्लस लाग x इंटू बच्चों ये क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा -1 अपान x वर्ग, ये हो जाता है। dy2 अपान dx इज इक्वल टू, बराबर क्या है, y2 का मान रख जाओ बच्चों, y2 का मान आपका था x की पावर 1 प्लस 1 बटा x इंटू, अब देखो क्या चल रहा है, ये नीचे एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर आया है x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है, -1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू लाग एक्स, ये आ गया बच्चों। चाहो तो इसको अपना लघुत्तम भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, x की पावर, क्या कर सकते हो, x की पावर 1 प्लस 1 बटा x, ये x प्लस 1 माइनस लाग x, पूरे बटे एक्स स्क्वायर लघुत्तम है, तो एक्स स्क्वायर पूरे के बटे आपने कर दिया। ये बच्चों आया आपका है। देखो y2 को बच्चों दोनों पक्षों को लाग ले दिया, लाग m की पावर n लाग m डी डी एक्स, प्रथम द्वितीय, तो प्रथम फलन टू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, 1 का 0, इसका 1 अपान x का, आपने देख लिया। ठीक बच्चों।
इसका हमने बता दिया आपको रफ में कैसे होता है, ये रफ बता दिया, सूत्र था इधर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे अब बच्चों प्रश्न पे चले वापस, प्रश्न पे वापस चलो। तो वापस प्रश्न चलो, देखो प्रश्न यहाँ छोड़ गए थे बच्चों, डी वाई डी एक्स बटा डी वाई वन बटा डी एक्स प्लस डी वाई टू बटा डी एक्स। इसलिए वापस चलेंगे बच्चों प्रश्न में, डी वाई बटा डी एक्स जो पूरा प्रश्न था उसका अवकलन बराबर डी वाई वन बटा डी एक्स प्लस डी वाई टू बटा डी एक्स, दोनों रखने हैं आपको। तो डी वाई टू बटा डी एक्स, थोड़ा देख लो पीछे, ये डी वाई टू बटा डी एक्स है, क्या आया था, एक्स की पावर 1 एक्स प्लस 1 log एक्स, नहीं अलग अलग था, अलग अलग था, क्या था, एक्स प्लस माइनस log एक्स पूरे के बटे था एक्स स्क्वायर। ये बच्चों डी वाई टू बटा डी एक्स था। डी वाई वन बटा डी एक्स क्या था आपके पास, देखो डी वाई वन बटा डी एक्स बच्चों पिछले पेज पर था, क्या था ये, और थोड़ा सॉल्व किया था आपने, ये था एक्स प्लस 1, अब पूरा जो है मान दिया था वाई वन का वो, अब पूरा सामने लिख दीजिए, जो भी आया था आप उठा कर रख दीजिए। क्या था, एक्स प्लस 1 अपान एक्स की पावर एक्स, यहाँ क्या आ गया था आपका, चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आया था, एक्स प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर उसका लाग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपान एक्स, ये बच्चों आया था। देखो ये आया था log x प्लस 1 अपान एक्स। अब ठीक है, तो बच्चों पूरे दोनों के मान आपने उठा के रख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई वन का और डी डी एक्स ऑफ वाई टू का, दोनों को कर दिया बच्चों आपने, ठीक है। अब बच्चों अगले प्रश्न चलेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न में थोड़ा देखना था, क्या था, ये बच्चों को थोड़ा क्लिष्ट लगता है, क्लिष्ट लगता है। हमने क्या सिखाया था आपको, देखो कि बड़ा सिंपल है बच्चों, दो प्रश्न हो गए आपके, ये अलग y1 ले लो एक प्रश्न, ये y2 अलग ले लो, दोनों का अलग अलग अवकलन कर जाओ। तो y1 जब लिया तो दोनों पक्षों का लघुगणक से, और फिर फटाफट लगा दिया आपने, वैल्यू रख दी। इसी प्रकार से बच्चों इस पे y2 लिया जाके, तो फिर दोनों पक्षों का लाग और चालू कर दिया आपने, ठीक। और आपने dy बटा dx, dy1 बटा dx रख दिया और dy2 बटा dx रख दिया। बच्चों इसको सरल कर सकते हो, इसका लघुत्तम कर सकते हो, इसको भी लघुत्तम करके लिख सकते हो, और वो बदल सकता है प्रश्न का मेन ऐसे ही। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखो बच्चों, फिर बच्चों उसी टाइप का प्रश्न है, दो प्रश्न है, लघुगणक लगाओगे दोनों पदों पर नहीं जाएगा, आप करके देख लो, क्योंकि जब लाग लिखोगे तो लाग m इंटू n का नियम है, प्लस का नियम है, नहीं कर पाओगे, दोनों पर लाग ले नहीं जा पाओगे, हल नहीं कर पाओगे। फिर क्या करते, दो प्रश्न मान लेते, इसको y1 उसको y2, तब सॉल्व कर पाते हैं। पुनः माना, क्या मान लेंगे, ये तो y है, इसको y1 और इसको y2। अब बच्चों इसका अवकलन करते हो आप, बराबर इसका अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स किसका, y1 चाहे नीचे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही मतलब है। ये बच्चों ये हमको चाहिए, दोनों को बच्चों मान निकालो और सॉल्व कर जाओ। क्या करेंगे, पहले y1 को बच्चों, y1 बराबर है log x की पावर x, ये बच्चों प्रश्न। क्या करेंगे, आधार चर घातांक चर, तो दोनों पक्षों का log ले लो,
ये बच्चों अभी फार्मूला पीछे बता रहे थे log m की पावर n का, क्या पढ़े थे? log m की पावर n, घातांक कहाँ जाता? आगे आ जाता है। तो घातांक कहाँ चला जाएगा? घातांक है क्या? x, कहाँ चला गया? आगे। अब बच्चों x के सापेक्ष अवकलन d dx ऑफ इसका log y1 बराबर, इससे बच्चों देखो d dx ऑफ x log x, इससे बच्चों खंड सा लग रहा, देखो आप, ये प्रथम फलन, ये आपका द्वितीय फलन। ठीक है, log x का बच्चों पढ़े 1/x, हमने इसके 2 ट्रिक सिखाए थे आपको। आप देखिए ये क्या बन रहा है, log x का 1/x, log x का 1/x। पढ़े क्या थे? क्या पढ़े थे बच्चों? देखो आप लोग पढ़े थे d dx ऑफ log x g 1/x पढ़े थे। अब देखो d dx ऑफ log x, x आया, ये x मिला उससे, नहीं आया। जब नहीं आया तो इसका पुनः अवकलन करते हैं, नियत फलन बता चुके आपको, अथवा हमने सिखाया था आपको कि इस पे y है तो dy कर दो, यहाँ dy का भाग और dy गुणा, बता चुके थे। चलें बच्चों सीधे करते हैं, log x का 1/x, पुनः y1 x की जगह नहीं है इसलिए पुनः इसका अवकलन d dx इसका y1 का, ठीक है, बराबर। लगा दो बच्चों, क्या सूत्र था? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। लगाओ, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, क्या था? x। ये बच्चों सूत्र लिखा था। आगे चलेंगे, d dx ऑफ किसका था? y1 बराबर, y1 मान रखो, जा कैंची गुणा कर दो। इस पर बच्चों आ क्या रहा है? x, log x का अवकलन क्या पढ़े हो? 1/x लिखा जा साइड में, प्लस log x का अवकलन बच्चों का dx बटा dx क्या आ गया? 1 बराबर dy1 बटा dx। y1 का मान बच्चों क्या था? y1 का x की पावर, y1 का मान क्या था? log x की पावर x, log x की पावर x। ठीक है बच्चों, आगे चलें, x से x कट गया, ये क्या आ गया? 1 प्लस log x। ये बच्चों आया आपका इसका y1 का, क्या किया? log m की पावर n, घातांक आगे। अब x log x बन गया आपका तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, ठीक है, 1 प्लस log x। y1 का मान पुट कर दिया आपने जो भी था प्रश्न में। अब बच्चों चले y2 का मान, y2 क्या है? x की पावर log x। y2 क्या है बच्चों? चेक कर लो, y2 प्रश्न है आपके पास, x की पावर log x, x की पावर log x। फिर बच्चों क्या करेंगे? लघुगणक लेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर, log लगा दिया आपने। ठीक बच्चों, क्या पढ़े थे नियम अभी? log m की पावर n का सूत्र है, तो log m की पावर n का सूत्र, तो घातांक आगे आ जाएगा, घातांक आगे आ जाएगा। घातांक क्या है? log x इंटू बचा क्या? फिर log x, ये है बच्चों। चेक कर लो पूरा प्रश्न दोबारा से, x की पावर log x था, ठीक है, x की पावर log x, x की पावर log x, दोनों पक्षों को log लगाया तो log m की पावर n, घातांक आगे log x। ठीक बच्चों, अवकलन कर जाओ x के सापेक्ष, तो d dx लगा जाओ।
बच्चों याद है, log x लिखा, log x की पावर 2 लिख सकते हो, x पावर n का लगा दो जाकर, x पावर n का सूत्र लगा सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको, देखो इसको एक पार्ट को हटा सकते हो, क्या लिख सकते हो, log x इंटू log x, तो x पावर n पुनः इसका अवकलन सीधे कर सकते हो। बच्चों इसको हमने बताया था आपको, देखो y के सापेक्ष है जी, तो इसको क्या लिख सकते हो, y के सापेक्ष करना तो dy लगा दिया, इनटू पुनः क्या किया, y के कारण y लगा दिया, अब इसका पुनः इसका dy का भाग किया है तो dy का गुणा करना पड़ेगा, बटे में क्या था dx, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका क्या log, अब देखो y के सापेक्ष log y का तो 1/y, y की जगह क्या y2 है, ddx आप क्या था y2 के सापेक्ष कर रहे थे तो यहाँ y2 आ जाएगा, अथवा मुंहजबानी कर दो, log x का 1/x, x नहीं मिला तो पुनः इसका अवकलन, पुनः इसका अवकलन, ऐसे आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हो। यहाँ बच्चों देखो x की पावर n का सूत्र n इंटू x, x पावर n का n इंटू x पावर n माइनस 1, पुनः x नहीं था ये, फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा, बराबर 2 log x इंटू क्या गया log x बच्चों 1/x आ गया, ये आ गया dy2/dx इज इक्वल टू, कैंची गुणा कर जाओ तो y2 ऊपर आ जाएगा, ये क्या है 2 log x बटे x, 2 log x बटे x, ये बच्चों आपका ये आ गया। y1 का आप पहले कर चुके थे, अब चलो सीधे दो चल करके क्या चाहिए था प्रश्न आपको बच्चों, dy/dx, आप छोड़ करके आए थे कहाँ, dy1/dx प्लस dy2/dx, ठीक बच्चों, तो बराबर dy/dx बराबर dy1/dx का मान लिख चुके हो, dy2/dx का मान आप ऊपर निकाल चुके हो, तो dy1/dx क्या आया था देख लो पिछले पेज पर, dy1/dx आया था log x की पावर x 1 प्लस log x, log x की पावर x कोष्ठक में था 1 प्लस log x प्लस dy2/dx का मान ऊपर लिख चुके हो आप, कहाँ पर ये, तो इस पर y2 का मान रख दो चल करके बच्चों, यहाँ पर y2 का मान रख दीजिए आप, क्या था y2 का मान, y2 क्या माने थे x की पावर log x, y2 का मान रख दो जाकर के dy2/dx में, x की पावर log x है 2 log x बटे x, ये बच्चों आंसर आपका है। अब देखिए ये प्रश्न था बच्चों आपका, जिसमें दो प्रश्न बना लिया आपने, क्या कर लिया था, दो प्रश्न बनाए थे, इसको y1 इसको y2, अब y1 जब माना इसको तो देखो दोनों पक्षों का log लिया, log m की पावर n का सूत्र ये बन गया, और फिर खंडसा प्रथम द्वितीय के अवकलन के सूत्र से आपने निकाल दिया, log y का आपको 20 बार प्रयोग कर चुके हो, आप सीख जाइए उसको। इसी प्रकार से बच्चों फिर अगली पेज पे अपने y2 लिया जाकर के इसको, फिर दोनों पक्षों का log, फिर घातांक आगे, फिर आप दो तरीके से कर सकते थे, यहाँ पर प्रथम द्वितीय भी कर सकते थे, हमने x पावर n का लगाया, पुनः x का, और वैल्यू दोनों में जाकर के रख दी, जाकर कहाँ रख दी जाकर के, इस सूत्र में y1 y2 माना था इसमें, इसका अलग इसका अलग, तो इस तरह से बच्चों आपको हमने बताया। इसी प्रकार बच्चों देखो एक प्रश्न ये आपका है, ये प्रश्न घर से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये y बराबर ले लोगे, सुविधा के लिए क्या मान लोगे y1 प्लस y2, तुम्हें इसका ddx चाहिए जी चाहिए, तो ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ y1, दोनों पर जाएगा ddx ऑफ y2। याद रहे बच्चों, किसी को सुविधा की तरह आपको अच्छा लगे आप ऐसे भी लिख लेते हो, dy1/dx, इसी को हम कहते हैं आपको ज्ञात करना है ये,
कब कब ज्ञात करना है? इसमें y1 क्या हो गया प्रश्न में आपका? y1 हो गया जाकर के साइन x की पावर x। y2 क्या हो गया? y2 हो गया साइन इनवर्स रूट x। ये हो गया बच्चों। तो इसका लघुगणक से कर दोगे, ये सीधे हो रहा, देखो साइन इनवर्स x का, ये साइन इनवर्स x का सीधे हो रहा है, डी डी एक्स ऑफ y2 बराबर डी डी एक्स ऑफ ये हो गया डी वाई टू बटा डी एक्स। अब बच्चों पढ़े हो आप, क्या पढ़े थे? x का साइन इनवर्स x का अवकलन पढ़े थे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, x की क्या है? रूट x। साइन इनवर्स x का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग, x की जगह रूट x मिला बच्चों, तो रूट x मिला तो फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा, किसका? रूट x का। अब आगे चलो, रूट x कवर करोगे रूट कट जाएगा। इसका बच्चों रूट x का अवकलन आप पढ़ चुके हो 1 अपान 2 रूट x। इस तरह बच्चों इसका करोगे, इस पे क्या करोगे? लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y1 बराबर लॉग साइन x की पावर x। अब बच्चों घातांक आगे और फिर खंडसा से दो तरीके से, प्रथम द्वितीय फलन के अवकलन के सूत्र से कर लोगे। ये प्रश्न बच्चों आपको घर में करना है, हमने हिंट कर दिया कैसे करना है, जैसे सेम टू सेम सारे प्रश्न किए आपके, जैसे पहले ही प्रश्न किया था हमने। देखो आप, ये प्रश्न किया था सेम टू सेम, y1 y2 मान करके लगा दो। इस तरह बच्चों आप कर लीजिए। कुछ प्रश्न बच्चों हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप घर से करके लाइएगा, ठीक है? ये देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इस तरह से। ये प्रस्ताव का, ठीक है बच्चों, इस तरह से। उसका y2 दूसरे पार्ट का किया, ठीक बच्चों, इस तरह से। फिर आगे देखिए, ये प्रश्न, दो प्रश्न बना करके हल कर दिया हमने, ठीक है, इस तरह से, उसी का पार्ट है। फिर ये हमने घर के लिए कहा बच्चों आपसे करके। फिर हम SW के लिए कुछ बच्चों प्रश्न देते हैं आपको, वो आप SW से नोट करके लीजिए। बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं, आप SW में कीजिएगा। एक्सरसाइज बच्चों हमने 8 नंबर तक कराए हैं, आपको कहाँ तक कराए हैं? 8 नंबर चल रहा था ये, ठीक है। सेम से बच्चों एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज का 9th नंबर 9 नंबर ये है, तो y1 ये हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, आप दोनों का अलग अलग कर सकते हो। इस तरह बच्चों SW में घर से इनका अभ्यास करके आइए। अब यही प्रश्न बच्चों देखो, इसको दोनों को मिला दें हम तो क्या बन जाएगा? x की पावर x प्लस 10x की पावर x प्लस 10x, कुछ भी कर दो, 10x पावर log x, ये वाला, ये हो गया, ठीक बच्चों। यही प्रश्न अगर मिला दें हम तो SW में देखो क्या कर देंगे, ये है, इस तरह के बच्चों प्रश्न हम कर रहे थे। ये जैसे लिखा है, इसी में क्या जोड़ दो? x की पावर x जोड़ दो, ये y1 ये y2 करके लगाओगे, ठीक है। ये है, इसी में लगा सकते हो a की पावर cos x, ये y1 ये y2, ये जैसे है इसी को लगा सकते हो y की पावर x, लगाना बच्चों, बढ़िया प्रश्न बन जाएगा। ये इस तरह से सीधे बच्चों लगा सकते हो। तो कई प्रश्न बच्चों हमने बता दिए आपको, जो भी नंबरिंग है अपना आगे पीछे देख लीजिए, इनका अभ्यास करके आइए, बात करते हैं बच्चों फिर आगे।